अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हमारा वही 4th चैप्टर जो है वो चल रहा है और 4th चैप्टर के 9th क्लास का हमारा आज का टॉपिक जो है वो राइबोसोम्स का है। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियोस हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि राइबोसोम होते क्या हैं। राइबोसोम्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छोटे होते हैं। ग्रैनुलर का मतलब ये है कि दानेदार होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, इसलिए इनको बोला जाता है राइबोसोम्स। और ये पाए कहाँ जाते हैं और करते क्या हैं? सबसे पहले तो अगर हम इनकी अर्लियर स्टेज में देखें तो अर्ली स्टेज के अंदर अगर इनको देखा जाए तो ये सिर्फ जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म अब किसे कहते हैं, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली है, ये है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। ये जो सेल है हमारा, सेल के अंदर अगर ये हमारी ऑर्गेनेलीज हैं तो ऑर्गेनेलीज के दरमियान जो ये स्पेस होती है, इस स्पेस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं इनके अंदर अर्ली स्टेज में राइबोसोम्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये राइबोसोम्स की अर्ली स्टेज होती है। लेकिन जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर स्टेज के साथ ये क्या कर जाते हैं? ये बाउंड कर जाते हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये भी डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनेगी। अच्छा, तो हम अब देख लेते हैं कि राइबोसोम की कंपोजिशन क्या होती है, किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के साथ ये मिलकर बने हुए होते हैं। ये दो इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोजिशन है इसकी राइबोसोम की, इन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है जिसमें ये है कि राइबोसोम्स जो है वो पाए कहाँ जाते हैं, होते कहाँ पे हैं, किन ऑर्गेनेलीज के अंदर होते हैं। तो अगर हम इनकी प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस देखें तो प्रेजेंस के अंदर ये आ जाएगा कि राइबोसोम्स जो हैं वो ज़्यादातर मेम्ब्रेन के साथ जब बाउंड नहीं होते, जब ये मेम्ब्रेन के साथ यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड नहीं होते तो उस टाइम में ये ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। और जब ये राइबोसोम्स जो हैं वो थोड़े से लार्जर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाए जाएंगे। और कहाँ पे होते हैं ये? और ये यूकैरियोटिक सेल में तब जाते हैं जब ये प्रोकैरियोटिक सेल से इन्होंने यूकैरियोटिक सेल में जाना होता है, और वे तब जाते हैं जब इनका साइज़ जो है वो लार्जर हो जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं इनके साइजेस क्या होते हैं। अगर हम इनके साइजेस को देखें तो साइज़ में इसके दो साइज़ आते हैं राइबोसोम के, जिसमें फर्स्ट है एक तो 80S और दूसरा हम बोलते हैं 20S। 20S इसका स्मॉल साइज़ है जब ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं और ये बाउंड नहीं होते, अर्ली स्टेज होती है और ये फ्लोट कर रहे होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। और इनकी 80S साइज़ जो है वो लार्जर होता है। उस टाइम में ये कहाँ पे पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और ये मैच्योर हो चुके होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड कर जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ के राइबोसोम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। पहला फंक्शंस ये है कि ये साइट्स होती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं साइट्स। ये साइट्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन ये है, इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। जितनी भी प्रोटीन सेल के अंदर बनती है उसके लिए साइट्स जो है, ये जगह जो है वो कौन फ्राहम करता है? राइबोसोम। दूसरा काम इसका ये होता है, और आपको पता हो कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें जो कि लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम जो हैं वो पाए जाएँ तो फिर उसके बाद ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो हमारे जेनेटिक मटीरियल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हैं। राइबोसोम जिस टाइम में वर्क नहीं कर रहे होते तो उसका क्या नुकसान होता है कि राइबोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जब ये वर्क नहीं करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और स्मॉलर यूनिट्स के अंदर जब ये स्प्लिट हो जाएंगे तो ये अगेन क्या करेंगे? फ्लोटिंग करेंगे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि इनका साइज़ फिर स्मॉल हो जाता है और ये दोबारा अपनी अर्ली स्टेज के अंदर चले जाते हैं। अब तक के राइबोसोम के जी हमें जो 9th क्लास में हमें टॉपिक मिलता है वो इतना है। वैसे तो राइबोसोम बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन 9th क्लास के अंदर इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से उसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि राइबोसोम होते क्या है। राइबोसोम टाइनी ग्रैनुल्स हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसके बारे में बताएंगे अर्ली स्टेज में ये कैसे होते हैं और मैच्योर स्टेज में कैसे होते हैं। इनकी कंपोजिशन आप बताएंगे, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इनकी प्रेजेंस देखें तो ये किस किस सेल में पाए जाते हैं, कब इनका साइज़ क्या होता है और किस सेल में पाए जाते हैं, इनका क्या रोल होता है किस सेल के अंदर, ये आप इसमें बताएंगे।
साइज़ इसके मैंने आपको 2 टाइप्स बताई हैं, 80S एंड 20S। 80S जो है वो इसकी बोल सकते हैं हम कि ये लार्जर साइज़ होता है जब वो मेच्योर फॉर्म में होते हैं, और जो हमारा 20S है वो कौन सा होता है, अर्ली स्टेज होती है राइबोसोम की, जब वो क्या करते हैं, स्मॉलर साइज़ के अंदर होते हैं। फंक्शंस अगर हम इसको देखें तो ये साइट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड मेजर रोल ऑफ अ सेल। और यहाँ पे हमारा राइबोसोम का टॉपिक क्लोज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि अगर आपको इसके किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी चीज़ पूछनी हो। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रो दूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये टाइनी ग्रैनुअल्स जो हैं वो जगह जगह बाउंड होते हैं। ये जब जगह जगह बाउंड होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ़ हो जाता है। इसकी अगर हम सरफेस देखें तो वो रफ़ हो जाती है, स्मूथ नहीं होती। और इन साइड्स के ऊपर, इनको मैं बोल देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, ये राइबोसोम्स होते हैं और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो साइट्स होती हैं, ये साइट्स हमें क्या करती हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह फ्राहम करती हैं। राइबोसोम के स्ट्रक्चर में अगर आप कोई भी डायग्राम मेंशन करना चाहते हैं तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो बोला जाता है ज़्यादातर स्ट्रक्चर इस तरह के टाइनी ग्रैनुअल्स की सूरत में बोला जाता है। इसका कोई सही स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास नहीं है, इसको सिर्फ इसी तरह के डॉट से मेंशन किया जाता है। और अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो कि ये बाउंड किस तरह से करते हैं, या अर्ली स्टेज और इनकी मैच्योर स्टेज के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में बनाऊंगी। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा इस चैप्टर में से पढ़ना चाहते हैं, किस ऑर्गेनेली में आपको डिफ़िकल्टी है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह उसी टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए जब तक मेरी न्यू वीडियो नहीं आती। और अल्लाह हाफ़िज़।